जिसका इंतजार था अब शबों को, जिसका इंतजार था अब शबों को, जिसके लिए दिल था बेकरार, अब भी ऑब्जेक्टिव आ गई आज, अब तो दिल से डर खत्म हो गया यार, अब तो दिल से डर खत्म हो गया यार। हाय गाइज, मैं चंदन कुमार आप सबों को चंदन जीएससी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का डिमांड था कि सर साइंस में प्रत्येक चैप्टर का जितना भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कीजिए। तो आज हम लोग फिजिक्स में धातु और अधातु चैप्टर में जितना भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग उसको हल करेंगे। इसमें टोटल वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, 51 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 1 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Hg, जो पारा का संकेत है या मरकरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैल्शियम Ca। ऑप्शन नंबर सी में दिया है Li लिथियम। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सोडियम Na। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Hg, जो पारा का संकेत है। किसका संकेत है? पारा का, या इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। इसी पारा का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी है कॉपर। आपको ध्यान में रखना है कि चाकू से काटे जाने वाले जो धातु हैं वो है सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम, लेकिन इस ऑप्शन में दिया है सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का बी ऑप्शन, जिसमें दिया है ऑप्शन बी में सोडियम। क्या दिया है? सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, जिसकी परमाणु संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ए में है एल्यूमिनियम, बी में है जिंक, सी में है लोहा Fe, डी में दिया है मैग्नीशियम। तो सबसे इसमें इस ऑप्शन में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा सी, जिसमें आपका दिया है लोहा। क्या दिया है इसमें आपका? लोहा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सल्फर, बी दिया है क्लोरीन, सी दिया है ग्रेफाइट, डी दिया है आपका आयोडीन। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है जो अधातु का एक अपरूप है। 5, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्यूमिनियम, बी दिया है सोडियम, सी दिया है कॉपर, डी दिया है Fe। इसमें सबसे गलनांक होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है सोडियम, जिसमें दिया है आपका सोडियम का। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी के। आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, जिसका संकेत होता है के होता है। क्या होता है? के। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर में दिया है आपका डी में दिया है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका संकेत होता है यहाँ पे आपका पोटेशियम का के होता है। 7 नंबर, निम्न में कौन अधातु है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन। ऑप्शन ए कार्बन, जिसका संकेत होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? ऑप्शन ए दिया है चूना पत्थर, बी दिया है खड़िया, सी दिया है संगमरमर, डी दिया है नमक। इसमें बोल रहा है विजातीय पदार्थ है, मतलब चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक ही ग्रुप का है, जबकि डी नमक जो है ये एक अलग ग्रुप का है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे विजातीय पदार्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है आपका नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, बी में विद्युत ऋणात्मक, सी में उदासीन, डी में कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे 100% इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, विद्युत धनात्मक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ग्रेफाइट होता है ऑप्शन नंबर ए विद्युत का कुचालक, बी में विद्युत का सुचालक, सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विद्युत का सुचालक, जो कार्बन का एक अपरूप है, इससे होकर के ऊष्मा का प्रवाह होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत का सुचालक। 10 का हो जाएगा आपका बी सुचालक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, एजी, सिल्वर चांदी जिसको कहते हैं हम लोग, एजी चांदी का संकेत है, अर्जेंटीनम जिसको हम लोग कहते हैं, सी एल्यूमिनियम, डी एफी लोहा का संकेत होता है ये। तो विद्युत का जो सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है, चालक होता है, वो होता है सोना और चांदी। इसमें सोना का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें आपका एजी, जिसका ये एजी संकेत है आपका चांदी का, सिल्वर का। यदि चांदी इसमें ऑप्शन नहीं होता तो इसका सही जवाब होता कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें दिया है चांदी भी दिया है, कॉपर भी दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संकेत दिया है चांदी का एजी। क्वेश्चन नंबर 12, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है, ये तो देखते ही आंख मूंद करके इसमें लगा सकते हैं P4, ऑप्शन नंबर डी P4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आप लोग जानते भी हैं और पढ़े भी हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ए ब्रोमीन। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। आप लोग को अभी बताए थे कि चाकू से काटे जाने वाले जो धातु हैं सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम, इसमें आपका दिया है ऑप्शन में लिथियम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। अधातु कौन सा होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो होता है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर के रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पारा, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है सोना, तो इसका सही जवाब होगा बी सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 17, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है लेकिन उससे ऊष्मा का प्रवाह होता है, वो विद्युत का सुचालक है। वो ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रेफाइट, बी दिया है सल्फर, सी दिया है नाइट्रोजन, डी दिया है क्लोरीन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में।
18 नंबर क्वेश्चन ये आपका यहां पे कह रहा है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है जस्तीकरण, ऑप्शन बी दिया है एनोडीकरण, ऑप्शन सी दिया है समृद्धीकरण, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। इसमें जितना भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से, और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण, डी में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एनोडीकरण। इसका सही जवाब होगा एनोडीकरण। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 18 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा इसमें बी नंबर। 19 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आप लोग पढ़े हैं कि जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो इसका ऑप्शन होगा 19 नंबर का सी, हाइड्रोजन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ये भी पढ़ रहे हैं आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, पारा, एजी, सिल्वर, एयू और हम सोना, जिसका संकेत, ये सोना का संकेत होता है एयू। तो इसमें जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा ए, कॉपर। सीयू जिसका संकेत होता है, कॉपर का ये संकेत होता है आपका। उसके बाद 22 नंबर सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सॉरी, ये 22 नंबर को ऑप्शन जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है वो होता है सोना। आप लोग पढ़े भी हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब। 22 का हो जाएगा बी, एयू ऑरम। ये संकेत होता है सोना का। 23 नंबर सवाल है जो अभी हम इससे पहले बता रहे थे। एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 3:1 होता है। 3:1 होता है। 3 कितना होता है? 1 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, उसी को हम लोग अम्लराज कहते हैं। तो अम्लराज में जो घुलने वाला धातु है वो होता है सोना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का सही जवाब हो जाएगा बी, एयू। ये सोना का संकेत होता है, ऑरम होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 नंबर में 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। अब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ये आंख मूंद करके लगाना है, धातु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पे? धातु। 27 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है
ए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 2, डी में दिया है 3। ऑक्सीजन, इसमें 27 नंबर में बोल रहा है आपका ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो 2 6 होता है। यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होता है 2 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 28 में सोना की परमाणु संख्या है, ये तो सब कोई जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? आप लोग अक्रिय गैस के बारे में जानते हैं, हीलियम, लिथियम, उसके बाद जो है आपका हीलियम हो गया, हीलियम, लिथियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, हीलियम। क्या हो जाएगा जी आपका, हीलियम, जिसका संकेत होता है He होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या है, इसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। सल्फर की जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक में जितना भी तत्व का नाम है, संकेत है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का जो दिया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या सी हो जाएगा आपका, ये नहीं 16 होता है आपका, ये सल्फर है आपका, ये इसका संकेत होता है गंधक का। 31 नंबर में दिया है लोहे की परमाणु संख्या है, ये तो सब कोई जानते होंगे, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 32 में दिया है यहाँ पे आपका सोडियम की परमाणु संख्या है, ये तो शवों के जी पर ही रटा होगा। परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का, 11 होता है, जिसका संकेत होता है Na होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है इसका, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। उसके बाद है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना आपका, 17 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताइए, 2 8 7। इसके बाह्यतम कक्षा में कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताइए, 7, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। जो ऑप्शन नंबर के किस में दिया आपका, ये सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वो होगा विद्युत संयोजी, जब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वो हो जाएगा सहसंयोजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, विद्युत संयोजी। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर। अभी हम लोग टोटल 51 तक चलेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं अभी आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें ऑप्शन में दिया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। उसके ऑप्शन नंबर डी में दिया है NH3, अमोनिया। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, CaCl2। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं हम लोग। अब लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ये आप लोग को लिखाए भी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, Fe3।
O4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर। हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय और डी उदासीन। आप लोग जानते हैं जो अक्रिय गैस होता है हीलियम, लिथियम, नहीं तो इसमें जो दिया गया है आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपका सही जवाब होगा। इसमें अक्रिय गैस हीलियम का ऐसा कौन सा गैस है आपका? ये अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अक्रिय गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है आपका सिलिका क्या है? या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यह धातु है, अधातु है, उपधातु है। सिलिका जो होता है यह उपधातु होता है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अब हम लोग चलते हैं, सॉरी 39 में। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? इसमें दिया है ऑप्शन में सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है आपका 14, 2, 8, 4। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल्यूमिनियम का होता है 13। कितना होता है? 2, 8, 3। पी फॉस्फोरस का होता है 15। कितना होता है? 15, 2, 8, 7। उसके बाद डी में दिया है आपका सोडियम। सोडियम का होता है 11, 2, 8, 1। इसमें सबसे बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे अधिक किसमें है? देखिए इसमें किसमें है बताइए? इसमें सबसे ज्यादा किसमें? आपका फॉस्फोरस में। किसमें आपका? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है ना। तो 22वीं कक्षा में सबसे जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। इसमें किसका है आपका? ये फॉस्फोरस का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पी। ये 39 नंबर का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर में। किस में चलते हैं अब हम लोग? 40 नंबर में। जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब होगा जिंक ब्लेंड। मतलब ये 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हम लोग 41 नंबर सवाल में। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। आप लोग आंख मूंद के लगा सकते हैं और आप लोग पढ़े भी हैं, सब जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है। पारे का अयस्क है, ये भी जानते हैं आप लोग, सिनेबार, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया आपका? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सिनेबार होता है पारे का अयस्क। उसके बाद दिया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 में जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में दिया है Hg पारा, बी में दिया है Zn जिंक, सी में दिया है Fe लोहा, डी में दिया है एल्यूमिनियम। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? अभी हम लोग जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे वही आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। जो 43 का जो सही जवाब होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में जो है क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? ये तो कॉपर का है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नहीं, 44 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। किस पर चलते हैं अब हम लोग? क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन के अतिरिक्त और सारे इसमें कुछ पदार्थ उपस्थित होता है। तो 45 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? सी।
स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा निकेल एवं क्रोमियम होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर। पित्तल उदाहरण है। धातु का मिश्र धातु का पित्तल मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 47 पर। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं अब हम लोग। लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आप लोग जानते हैं जिंक का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है जिंक का। जिंक का जिसका संकेत होता है Zn। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टीन का। ये किसका है आप लोग बताइए? लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं या टांका कहते हैं? इसमें दिया ऑप्शन ए में दिया है सोल्डर। नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर रहेगा ऑप्शन में या टांका रहेगा। अब चाहे आपका आज का ये अंतिम सवाल है 51 नंबर सवाल है। इसमें आपका शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आप लोग जानते हैं शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अभी हम लोगों ने धातु अधातु चैप्टर में 51 विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।